परेशान हो गया हूँ यार मैं मोटापे से अपने। पर मैं अब जिम और डाइट कर रहा हूँ और पिछले 4 महीने में मैंने कुछ 10 किलो वज़न कम कर लिया है। बस 10 किलो और फिर मैं पंखे से लटक पाऊँगा। ये तो मजाक था यार, पर पिछले हफ्ते मैंने सही में सुसाइड करने की कोशिश करी थी। हाँ, मैं अपनी गाड़ी चला रहा था, तभी पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया। मुझे लगा ये ज़िंदगी जीने लायक नहीं है। यहीं 4-5 किलोमीटर दूर एक ब्रिज है, मैं ब्रिज से गाड़ी गिरा के मर जाऊंगा। फिर मैंने अपनी गाड़ी की स्पीड तेज़ कर ली, 100, 110, 120, और ब्रिज तेज़ी से पास आती जा रही थी। और मैं अपना मन बना चुका था, मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं थी, ना अपने माँ बाप की, ना अपने दोस्तों की, ना अपनी नौकरी की। मैं बस मरना चाहता था। पर जैसे ही मैं ब्रिज के किनारे पे पहुंचा, पीछे से एक आवाज़ आई, उसने मेरी जान बचा ली। उसने कहा, प्लीज़ कार्तिक ये मत करो, नहीं तो मैं तुम्हें ओला पे 0 स्टार रेटिंग दूंगी। मेरे स्कूल में ना एक मैथ्स टीचर का एक स्टूडेंट से चक्कर चल रहा था, तो मैथ्स टीचर को स्कूल से निकाल दिया। तो मैं इसलिए ओला चला रहा था। पर मैंने एक धार्मिक किताब पढ़ी यार, उसमें लिखा था शरीर तो मर जाता है पर आत्मा हमेशा जिंदा रहती है, इसलिए सुसाइड करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब मुझे आत्महत्या करनी। मुझे एक पंडित ने भी बोला कि तुम सुसाइड करके बच नहीं पाओगे, तुम्हें इसकी सज़ा अगले जन्म में मिलेगी। अगले जन्म में तुम्हें बहुत ही नीची प्रजाति का जानवर बना देंगे। डर गया यार मैं सुन के। मुझे नहीं बनना अगले जन्म में औरत। मजाक कर रहा हूँ यार, मजाक कर रहा हूँ। बहुत बड़ा फेमिनिस्ट हूँ यार मैं। हाँ, इतना बड़ा फेमिनिस्ट हूँ कि मैं विमेन स्पोर्ट्स भी सपोर्ट करता हूँ बहुत। रोज़ रात को देखता हूँ मैं मास्टर शेफ। ऐसे कोई क्रिश्चियन है इधर? नहीं ना। मेरे को क्रिश्चियंस के बारे में एक बात पता चली कि कोई क्रिश्चियन अगर सुसाइड अटेम्प्ट करे ना, उसको उसके बाद चर्च में जाना अलाउड नहीं है, क्योंकि चर्च में सिर्फ एक ही लटका हुआ आदमी अलाउड है। हमने वो डॉक्यूमेंट्री देखी, बुरारी में 11 लोगों ने सुसाइड कर ली थी। हाँ, देख के मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा 11 लोग साथ में सुसाइड कैसे कर सकते हैं। फिर मैंने पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को देखा। पाकिस्तान का कैप्टन मैच के बाद बोल रहा था कि काश हमारी टीम में भी एक ऋषभ पंत जैसा प्लेयर होता जो मैच के बाद हमारी बस चलाता। इंडिया में अलग अलग चीज़ों के लिए सुसाइड होती है। डाउरी सुसाइड भी इंडिया में बहुत कॉमन है। आपको पता है कि अगर कोई दुल्हन दहेज लेके नहीं जाती तो उसे ससुराल वाले इतना टॉर्चर करते हैं कि उसे सुसाइड करनी पड़ती है। मैं तो कहूँगा इसमें लड़की के माँ बाप की भी गलती है। कैसे कर सकते हैं वो अपनी बेटी की शादी में कंजूसी। कुछ दिन पहले ना मुझे मेरी एक्स गर्लफ्रेंड का कॉल आया, कह रही थी कार्तिक मैंने सुना तूने सुसाइड अटेम्प्ट करी, तू मेरी किसी बात की वजह से तो नहीं कर रहा था ना सुसाइड। मैंने उसे बोला नहीं, तो उसने कहा कर ले फिर। मेरे पापा ने ना मुझे 10वीं के बाद ज़बरदस्ती कोटा भेज दिया था। कह रहे थे बेटा पढ़ो लिखो और IIT जाओ, IIT जाना स्वर्ग जाने जैसा है। मैंने पूछा पर पापा आप मुझे कहाँ भेजना चाह रहे हो, IIT या स्वर्ग? मेरे पापा ने कहा बेटा कभी सुसाइड मत करना, नहीं तो ज़िंदगी भर पछताओगे। मेरी माँ ने भी फिर मुझे बोला यार कि बेटा तू मेरी कसम खा कि तू मेरे मरने से पहले सुसाइड नहीं करेगा। मैंने बोला ठीक है माँ, रुक जाऊंगा आज रात डिनर तक। सुसाइड की तो बहुत बातें हो गई। आज पॉलिटिक्स की बातें करते हैं। आप लोगों ने इलेक्शन फॉलो किया था ये वाला, है ना? मुझे किसी मेरी सूत्रों ने बताया कि इस इलेक्शन में ना राहुल गांधी की मदद करी थी मोदी जी ने, क्योंकि मोदी जी चाहते हैं कि राहुल गांधी पार्लियामेंट में रहे, क्योंकि मोदी जी को लगता है अगर राहुल गांधी पार्लियामेंट से चला गया तो वो पार्लियामेंट में अकेले वर्जिन बचेंगे। मैंने एक पैटर्न नोटिस किया यार कि जो भी लेजेंडरी लव स्टोरीज होती है ना, जैसे हीर रांझा, लैला मजनू, रोमियो जूलियट, इसमें लास्ट में दोनों आशिक एक दूसरे की बाहों में मर जाते हैं।
इसलिए मुझे सोनिया गांधी के लिए बुरा लगता है। उसका पति किसी और की बाहों में मर गया। और मेरे पापा ने ना मुझे एक बहुत ही अजीब सा व्हाट्सएप फॉरवर्ड भेजा। कह रहे थे कि जो ममता बनर्जी है ना, उसकी सीक्रेटली एक मुसलमान से शादी हो चुकी है। मुझे लगा ठीक ही है, और कौन करेगा दीदी से शादी। दिल्ली कितना अनसेफ हो चुका है यार। कल यार दिन दहाड़े मेरे मोहल्ले में एक बंदे के सर पे बंदूक रख के उसकी घड़ी चुरा ली गई। तो कैसी लग रही है मेरी नई घड़ी? मुझे ना एक इंटरनेट पे कोई डॉक्टर था, वो कह रहा था इंसान तब तक मोटा नहीं होता जब तक वो अपना देख सकता है ना। शुक्र की बात है कि मेरे पास आईना है।